So in this episode हम डिस्कस करेंगे about the symptoms of abortion and about its management। अगर आपको इसके बाद ब्लीडिंग हो रही है, चाहे थोड़ी सी हो रही हो या ज़्यादा हो रही हो, आपको डॉक्टर के पास जाना ही है। जब आप अपने डॉक्टर को विज़िट करते हो, वो आपका बीपी लेती है, पल्स लेती है, अनीमिया के साइंस चेक करती है और आपका पर एब्डोमिनल यानी पेट छू के देखती है कि कोई टेंडरनेस तो नहीं है, कोई पेन तो नहीं है छूने पे। फिर पर वजाइनल एग्जामिनेशन करती है यानी नीचे के रास्ते से एग्जामिन करती है, देखने के लिए कि यूट्रस का साइज़ कितना है, ब्लीडिंग कितनी हो रही है। तो अगर आपके अल्ट्रासाउंड करने के बाद ये पता चलता है कि जो यूट्रस है उसमें बच्चे का कुछ अंश बचा है और बाकी निकल गया है, जिसे हम इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहते हैं, तो आपके डॉक्टर आपको उन कंटेंट्स को इवैक्यूएट करने की सलाह देती है, जिसे हम सक्शन इवैक्यूएशन कहते हैं या डायलेशन ऑफ क्यूरेटाज कहते हैं। Hello everyone, this is Dr. Pragya Gupta, practicing obstetrician and gynecologist। अबॉर्शन सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था अबॉर्शन होता क्या है, इसके क्राइटेरियाज, टाइप ऑफ अबॉर्शन एंड वी आर डिस्कस्ड इन डिटेल्स द रीजंस फॉर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। सो इन दिस एपिसोड हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सिम्टम्स ऑफ अबॉर्शन एंड अबाउट इट्स मैनेजमेंट। सो जो अबॉर्शन होता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन अगर होता है यानी प्रेगनेंसी खुद ब खुद जब गिरती है, तो क्या सिम्टम्स होते हैं एक लेडी में और आपको कब अपने डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। अगर आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है यानी कि यूपीटी जो हम करते हैं वो पॉजिटिव है, उसके बाद आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि जानने के लिए कि जो प्रेगनेंसी है वो इंट्रा यूट्राइन है या एक्स्ट्रा यूट्राइन है, यानी गर्भ में है या गर्भ के बाहर ट्यूब्स में या ओवरी में है। अगर प्रेगनेंसी गर्भ से बाहर होती है हम उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ऐसी प्रेगनेंसी में भी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जैसे ही सिम्टम्स आते हैं, यानी कि ब्लीडिंग होगी, दर्द होगा, तो इसको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोनों का मैनेजमेंट बहुत अलग होता है। अगर आपको इसके बाद ब्लीडिंग हो रही है, चाहे थोड़ी सी हो रही हो या ज़्यादा हो रही हो, आपको डॉक्टर के पास जाना ही है। दर्द हो रहा हो, दर्द भी किस तरह का, मरोड़न जैसा, जैसे पेट में कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, पीरियड के टाइम जो पेन होता है उस तरह का पेन हो रहा हो, क्लॉटिंग हो रही हो यानी मांस के कुछ टुकड़े गिर रहे हो, ब्लीडिंग हैवी हो रही हो, मोर देन 2 to 3 पैड्स लग रहे हो इन 6 आवर्स, तो आपको डॉक्टर को विज़िट करना है। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम है तो पॉसिबल है कि आपका अबॉर्शन हो चुका है या इन प्रोसेस है। जब आप अपने डॉक्टर को विज़िट करते हो, वो आपका बीपी लेती है, पल्स लेती है, अनीमिया के साइंस चेक करती है और आपका पर एब्डोमिनल यानी पेट छू के देखती है कि कोई टेंडरनेस तो नहीं है, कोई पेन तो नहीं है छूने पे। फिर पर वजाइनल एग्जामिनेशन करती है यानी नीचे के रास्ते से एग्जामिन करती है, देखने के लिए कि यूट्रस का साइज़ कितना है, ब्लीडिंग कितनी हो रही है। नेक्स्ट स्टेप जो आपकी डॉक्टर करती है वो आपका अल्ट्रासाउंड करती है। मोस्टली ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है यानी नीचे के रास्ते से अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इस अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं कि आपकी जो यूट्रस है उसके अंदर फीटस पहले तो ज़िंदा है कि नहीं है, और अगर नहीं है ज़िंदा तो क्या वो फीटस कुछ पार्ट निकल चुका है या कुछ पार्ट अंदर ही रह गया है। अगर कुछ पार्ट निकल चुका है तो हम ऐसे कंडीशन को इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहते हैं। अगर पूरा का पूरा फीटस अंदर है तो हम इसको मिस्ड अबॉर्शन कह सकते हैं, या फिर अगर इसमें धड़कन है तो हम इसको थ्रेटेंड अबॉर्शन कह सकते हैं। ऐसी कंडीशंस में अब कैसे आपके डॉक्टर अप्रोच करेगी, आइए अब उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपके अल्ट्रासाउंड करने के बाद ये पता चलता है कि जो यूट्रस है उसमें बच्चे का कुछ अंश बचा है और बाकी निकल गया है, जिसे हम इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहते हैं, तो आपके डॉक्टर आपको उन कंटेंट्स को इवैक्यूएट करने की सलाह देती है, जिसे हम सक्शन इवैक्यूएशन कहते हैं या डायलेशन ऑफ क्यूरेटाज कहते हैं। तो इस प्रोसीजर में डॉक्टर आपको प्रोसीजर रूम में ले जाती है, तो माइल्ड बेहोशी में आपका इवैक्यूएशन किया जाता है। इसके अलावा अगर आपके जो यूट्रस है उसमें सारे कंटेंट्स क्लियर हो चुके हैं और बच्चा पूरा बाहर आ चुका है बट स्टिल ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे केस में भी डॉक्टर आपको एक चेक क्यूरेटाज की सलाह देती है, यानी ये इंश्योर करने के लिए कि सारे कंटेंट्स थोड़े जितने भी हो पूरी कम्प्लीटली साफ़ हो जाए यूट्रस, ये इंश्योर करने के लिए हम क्यूरेटाज करते हैं।
बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आफ्टर द इवैक्यूएशन ऑफ द फीटस कुछ भी पार्ट उसका अंदर ना रह जाए। अगर ऐसा होता है तो फ्यूचर में आपको प्रेगनेंसीज में प्रॉब्लम होगी, कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो सकती है, इनफैक्ट सेप्सिस हो सकता है यूट्रस के अंदर। नेक्स्ट कंडीशन जो मैंने आपको बताई कि यूट्रस के अंदर बच्चा इंटैक्ट है और धड़कन भी है, साथ में आपको ब्लीडिंग और पेन हो रहा है, इसको हम थ्रेटेंड अबॉर्शन कहते हैं। यानी कि अबॉर्शन होने के सारे लक्षण हैं और हो सकता है कुछ घंटे में स्टार्ट भी हो जाए प्रोसेस बच्चे को इवैक्यूएट होने का। तो ऐसी कंडीशन में हम आपको कुछ ऐसे इंजेक्शंस, दवाइयाँ देते हैं जिससे ये जो अबॉर्शन का प्रोसेस है वो थम सके, यानी हम प्रेगनेंसी को बचा सकते हो। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम ये दवाइयाँ आपको देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, इसकी 100% श्योरिटी नहीं होती है। डॉक्टर हमेशा आपको एक्सप्लेन करता है कि वो सारी दवाइयाँ आपको दी जाती हैं जिससे ये प्रोसेस रुक सके, बट स्टिल देयर आर 50 to 60% चांसेस दैट यू कैन लैंड इनटू स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। तो इन सब कंडीशंस के बाद डॉक्टर ये हमेशा असेस करती है कि आपका ब्लड लॉस कितना हुआ है, यानी पहले से आप कितना ब्लीड कर चुके हो। अगर आप अच्छा खासा ब्लीड कर चुके होते हो, यानी आपका एक अनीमिया स्टैब्लिश हो चुका है, तो डॉक्टर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सलाह भी देती है, यानी खून चढ़ाने की सलाह भी देती है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में माँ की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, बीपी ड्रॉप होने लग जाता है, पल्स बढ़ने लग जाती है। इनफैक्ट कुछ अबॉर्शन के केसेस इतने कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं कि मदर को वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ता है, यानी कि खून इतना कम हो जाता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है और आर्टिफिशियली हमको बाहर मशीनों से पेशेंट को सांस देनी पड़ती है, जिंदा रखना पड़ता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपका अबॉर्शन हो रहा हो या फिर आपको कुछ भी सिम्टम्स हो इनमें से, आप एक प्रैक्टिशनिंग गायनेकोलॉजिस्ट या एक रजिस्टर्ड गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही जाएं, क्योंकि ये जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो मैनेज करने की जो एक क्राइटेरिया होता है, जो गाइडलाइंस होती है, वो उनके पास होती है। आपके अनीमिया मैनेज करने की गाइडलाइंस, आपके जो ब्लीडिंग है, जो पेन है, वो मैनेज करने की गाइडलाइंस एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास अवेलेबल होती है। सो इस वीडियो में हमने सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ अबॉर्शन के बारे में बात की है। आपका डॉक्टर आपको किस तरह से इवैल्यूएट करता है जब आप ब्लीडिंग और पेन के साथ आते हैं, हमने ये भी जाना। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो और इसके बाद आप बेटर डिसीजंस बना पाएँ। इसी इन्फॉर्मेशन को हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपके साथ मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ अबॉर्शन डिस्कस करूंगी, MTP किट के बारे में बताऊंगी और MTP के जो और भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे।